यह उन दिनों की बात है जब विशालगढ़ राज्य के राजा को किसी विशेष काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ गया था। इसीलिए उसने अपने लाडले और मस्तीखोर बेटे को कुछ दिन के लिए राजपाट संभालने के लिए छोटे राजा घोषित किया। छोटे राजा राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो एक नंबर का मस्तीखोर था। एक दिन उन्होंने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो सबसे बड़े झूठ बोल सकता है उसे विजयी घोषित किया जाएगा और जीतने वाले को 1000 सोने की असरफी पुरस्कार मिलेगा। इनाम की लालच में कई झूठ बोलने में माहिर लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दरबार में आए। उनमें से एक ने दावा किया, सरकार, मेरे पास ऐसी मुर्गी है जो रोज 10,000 अंडे देती है और गाने भी गाते हैं। बात सुन छोटे राजा को बहुत मजा आया और कहा, वाह वाह, बहुत खूब भाई, तुम तो काफी अमीर निकले। एक अन्य फेंकूचंद ने कहा, सरकार, हर रात मैं उड़ते हुए चांद में जाता हूं और वहां से कुछ पत्थर लेके आता हूं। उस पत्थर से मैं यहां धरती में एक बंगला बना रहा हूं। झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे राजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई अलौकिक ताकत हो। एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा, सरकार, जब से मैंने एक अमरूद के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे अमरूद पैदा हो रहे हैं। जब कोई अमरूद पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। छोटे राजा ने बड्ढे आराम से कहा, इसमें कौन सी बड्ढी बात है, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुमने उगाऊ अमरूद के बीज निगल लिए होंगे। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुम कौन से तिस्मार खान हो? सरकार, शेख चिल्ली ने कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बद्दे, बेवकूफ और झूठे आदमी हैं। आपको राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे राजा चिल्लाए, सिपाहियों, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। आदेश पाते ही शेख चिल्ली को पकड़ा गया और जंजीरों में जकड़ा गया। तभी छोटे राजा चिल्लाया, निकम्मे गुस्ताख, तुम्हारी ये जुर्रत, अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बद्दा झूठे इंसान को मिलना चाहते हैं। जो कुछ मैंने कहा उससे बद्दा क्या और कोई झूठ हो सकता है? लेकिन राज्यसभा का उपयोग लोगों की समस्या को हल निकालना और न्याय दिलाने में उपयोग होना चाहिए महाराज। मुझे पूरा विश्वास है आप शायद अपने राज्य से बेवकूफ लोग ढूंढ कर उसे अपने राज्य से निकालने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। छोटे राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे राजा उसे समझते थे। छोटे राजा को अपनी बेवकूफी पर थोड़ा शर्म भी आया। उन्होंने बात को संभालते हुए शेख चिल्ली से कहा, शाबाश, तुम इनाम के हकदार हो। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अक्ल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की सिक्के लेकर घर गया। शेख चिल्ली ने सोचा, छोटे राजा चाहे थोड़े मस्तीखोर हों, परंतु वो समय अनुसार परिपक्व हो जाएंगे। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार राज ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। पत्नी क्रोधित थी क्योंकि राज का आज पगार का दिन था और राज ने सारे पैसे कहीं गिराकर खो दिया था। राज की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, अब सारा महीना घर कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अपनी नाराज पत्नी की दो तुक बात से उदास होकर राज घर से निकल गया और उदास होकर पास के जंगल के एक पेड़ के छांव में बैठ गया। जंगल में थोड़ी दूर एक बाबा जी का कुटिया था। तभी बाबा जी ने राज को उदास और निराश यूं बैठा देखकर उसके पास आया और बोला, बेटा, ऐसे निराश होकर इस जंगल में अकेला क्यों बैठे हो? राज ने अपने दुख भरी कहानी बाबा को सुनाया। कैसे उसने अपनी पगार की पैसे खोया और पत्नी की बातों से दुखी होकर यहाँ बैठा था। बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए एक जादुई उपाय से मदद कर सकता हूँ।
मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो धारक की इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इस अंगूठी का उपयोग किसी ऐसी इच्छा के लिए कर सकते हो जो तुम्हारी पत्नी को खुश कर सके। अपनी समस्या के समाधान की आशा से उत्साहित राज तेजी से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। बाबा ने उसे जादुई अंगूठी दिया और समझाया, बेटा, तुम्हें अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। ध्यान से सोचो, ये अंगूठी मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए दे सकता हूं और इसका उपयोग तुम केवल हफ्ते में 1 ही बार कर सकोगे। राज अंगूठी को लेकर घर लौटा और पत्नी को दे दिया और कहा, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूं। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। पत्नी उपहार से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने अंगूठी पहनी और कहा, मैं एक ऐसा महल चाहती हूं जो इस देश का राजा से भी बड़ी हो। एक पल में जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार सुनहरा महल उनकी आंखों के सामने आ गया। पत्नी बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। उन्होंने राज को गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज की पत्नी की इच्छाएं बढ़ती गईं। वह गांव में गहनों के पहाड़, कीमती साड़ी का पेड़ और चिड़ियों की तरह उड़ ढाने वाली वाहन की कामना करने लगी। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राज को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार पत्नी ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल गई क्योंकि पूरा गांव एक सोने की लंका में बदल गया। गांव वालों को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। हमले की खबर ने सारे गांवों वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज वापस जंगल में बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ राज्य से कहा, इन इच्छाओं को उलटने का केवल एक ही तरीका है। आपको अपनी पत्नी को हालात सामान्य होने और जिंदगी को पुराने अवस्था में ही संतुष्ट होने की इच्छा के लिए मनाना होगा। राज अपनी पत्नी के पास लौट आए और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लिया। उन्हें अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और गांव अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाए। उस दिन से राज ने सीखा कि कभी-कभी समस्याओं को हल करने के लिए जादू और शॉर्टकट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा हमें हमारा कर्मा से जो मिले उसी में निहित होती है। एक दिन शहर का एक धनाढ्य व्यापारी बाल कटाने नाई के यहां गया। उसने नाई से कहा, अगर मेरे सर पर एक भी सफेद बाल देखे तो इसे खींचकर मेरे हाथ में दे दो। नाई को पूरे सिर पर केवल एक छोटा सा सफेद बाल देखा तो उसने कहा, हे मान्यवर, आपके सिर पर एक सफेद बाल देख रहा हूं। व्यापारी ने कहा, यदि ऐसा है तो उसे मेरे सर से निकाल के मेरे हाथ में रख दो। नाई ने अपनी सुनहरी चिमट्टी निकाली, छोटे सफेद बाल उखाड़े और व्यापारी के हाथ में रख दिए। अपने हाथ में एक सफेद बाल देखकर उसे लगा कि वह अब बूढ़ा हो गया है। वह इतना डर गया कि उसकी पीठ से पसीना बहने लगा और वह कांपने लगा। गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत थे। उनकी ख्याति सुनकर व्यापारी उनसे मिलने पहुंचा और उसने अपने कष्ट बताए और मुक्ति की राह पूछी। व्यापारी ने कहा, मैंने महान धन और शक्ति के सांसारिक सुखों का आनंद लिया है। इस संसार के बाद मैं स्वर्गलोक में पुनर्जन्म लेकर देवताओं का सुख भोगना चाहता हूँ। संत बोले, तुम वृद्ध हो गए हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर लिए चलता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। व्यापारी को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, कुछ महीने बाद मेरी बेटे की शादी है। उनका घर गृहस्थी बन जाए तो आराम से मैं आपके साथ चल दूंगा। कुछ साल बाद वह संत फिर व्यापारी से मिलने आया। तब व्यापारी ने कहा, महाराज, जरा पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो व्यापारी बोला, जरा अपने पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत फिर चला गया। कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो उन्होंने देखा कि
व्यापारी के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने योग ध्यान से जान लिया कि व्यापारी अब नहीं रहे और उसने इसी घर में कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। उसके लोभ और मोह के कारण उसे कुत्ते का जन्म मिला, ताकि वो अपने धन और परिवार के रखवाली जन्म जन्मांतर तक करता रहे।